हेलो एवरीवन। बेटा आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बेस पे बात करनी है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग कि ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, इसकी बेसिक्स कुछ टर्म्स होंगी। ठीक है, हम लोग वीडियोस ना थोड़ी शॉर्ट कर देंगे जिससे आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस क्या होता है, जो हमने अभी तक लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है ना, ऑर्गेनिजम्स को एक्चुअली क्लासीफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस को हमने फर्दर डिवाइड किया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया एंड सम वायरस, वायराइड एंड लाइकेंस। ठीक है बच्चे, जैसे मैं आप लोगों को बोलूँगा आपने वैसे ही करना है। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो, जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस में आप लोगों ने देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशंस होती है और एक आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशंस होती है। अब इसमें देखो आप लोग, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशंस क्या होता है। देखो, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशंस में होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर टू कंसीडर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि आप एक ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए मल्टीपल नंबर अगर यूज़ करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। और आर्टिफिशियल्स में होता है कि लीस्ट कैरेक्टर टू कंसिडर क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिजम्स। लीस्ट कैरेक्टर। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे एग्जांपल्स है, देखो एग्जांपल्स के बेस पे ही समझते हैं। कैरेक्टर लाइक मूवमेंट, रिप्रोडक्शंस, मेमोरी ग्लैंड्स, लोकोमोशंस। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स, लोकोमोशंस। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, देखिए जैसे हम किसी ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो लिस्ट कैरेक्टर मूवमेंट पे हम देखेंगे, हम किसी अननोन ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं तो हमने देखना है कि क्या ये ऑर्गेनिज्म चलता है, तो हम अपने साथ उसको मैच करेंगे। मूवमेंट करता है तो हम बोलेंगे हाँ वो मूव करता है, बट मूवमेंट तो बैक्टीरिया भी करता है, स्लोली मूवमेंट करेगा बट करेगा तो सही ना, ह्यूमंस भी करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो उसका मूवमेंट होगा है ना, वो मूवमेंट बैक्टीरिया को और हमारा सेम हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो जब मूवमेंट सेम हो जाएगा तो इसका मतलब हम लोग एक ही किंगडम में तो नहीं रहते हैं ना, तो हम उसको प्रॉपरली क्लासीफाई नहीं कर सकते किसी एक कैरेक्टरिस्टिक से। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक कैरेक्टर से हम ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस कहते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए था, जैसे मूवमेंट देखा ना, हमें इधर यहाँ पर रिप्रोडक्शंस भी देखना चाहिए था। रिप्रोडक्शंस है ना, तो रिप्रोडक्शंस क्या हो जाता है इसका सेकंड कैरेक्टर, है ना, सेकंड कैरेक्टर। तो रिप्रोडक्शन से हमें क्या हो जाता कि और थोड़ा उसको ईजिली क्लासीफाई कर पाते। समझ में आ रहा? तो फिर लीस्ट करेक्टर की जगह हम क्या कर देते, नंबर ऑफ करेक्टर कर देते। इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पर देखो, हमने उसका मूवमेंट देखा, फिर हमने उसका रिप्रोडक्शंस देखा, फिर हमने उसके मेमोरी ग्लैंड देखे, क्या इसके पास मेमोरी ग्लैंड हैं या नहीं है। अगर नहीं होंगे तो वो किसी और फाइलम में आएगा, अगर होंगे तो वो मैमिलिया में आएगा। बात समझ में आ रही है? फिर हमने उसकी लोकोमोशंस देखी, क्या वो हमारी तरह चल सकता है, अगर चल सकता है तो ठीक है, नहीं चल सकता है तो किसी और ऑर्गेनिजम्स के किंगडम में डाल देंगे उसको। ठीक है, अगर उसकी बॉडी पे हेयर्स हैं, है ना, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम जानते नहीं है, उसको हम टैक्सोनॉमिक साइंटिस्ट हैं हम लोग मान के चलो, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखें कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, और जितने हम लीस्ट कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। द कैरेक्टर्स लाइक मूवमेंट, रिप्रोडक्शंस, मेमोरी ग्लैंड, लोकोमोशन, हेयर्स। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा था आप लोगों को? आर्टिफिशियल्स और नेचुरल क्लियर हो गया सबको? ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप लोगों को समझानी थी मुझे कि देखो जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रॉपर क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिजम्स। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर क्लासीफाइंग किया जाता है। बात समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, और नॉट प्रॉपर क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिजम्स इन सिंगल कैरेक्टर, है ना, इससे नहीं हो पाएगा।
मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस में क्या होता है कि प्रॉपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं किया जाता है किसी पार्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर से। आपको ये समझ आ गई ना बात? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का मतलब है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस तो हमने कर लिया, आगे देखेंगे अभी इसको तो बहुत डिटेल से। अब इसमें हमने देखना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस जो है वो देखिए RH विटाकर ने दी थी। किसने दी थी? इसको देखिए सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी थी? आपने अभी रिसेंटली पीछे पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस गिवन बाय द RH विटाकर। RH विटाकर इज अ साइंटिस्ट, ठीक है, एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशंस, ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशंस। यहाँ पर मैं कुछ बात बोलूँगा, आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने वायरस, वायराइड और लाइकन्स को, इन बेचारों को अपने क्लासिफिकेशंस में जगह नहीं दी थी। बिकॉज लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, इन दोनों के सरफेस पे रहने वाला वायरस, ठीक है, तो उसको हम लोग न लिविंग कंसिडर करते हैं और न नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। किसको? वायरस को। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए विटाकर ने इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में जगह नहीं दी थी। ये एक बेचारा अपना सेपरेट फाइलम्स बना के, सेपरेट किंगडम बना के आगे बैठा होता है, तो इसको कोई हम किसी किंगडम्स में ऐड नहीं करते हैं। किसको? वायरस को। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में क्या क्या आता है? मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली। ये चीज़ याद रहेगी आप लोगों को। ये किसने डिस्कवर किया वो बाद की बात है, बट 5 किंगडम्स के अंडर ये नहीं आता है, बिकॉज ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है वायरस। ना ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो 5 किंगडम्स के अंदर जितने भी हम लोग किंगडम रख रहे हैं वो सब के सब लिविंग है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं। बेटा कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे स्लाइड नंबर 2 है ना, कुछ चीज़ें आप लोगों को याद करनी ही पड़ेंगी, है ना। तो देखो, जैसे बिफोर 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे आपकी एनसीईआरटी में ना, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि फर्स्ट पर्सन ट्राई टू क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिज्म। एक इंसान बहुत तेज़ था, है ना, जिसका नाम एरिस्टोटल था, जो फादर ऑफ जोलॉजी भी कहा जाता है जिसको। तो वो बहुत तेज़ इंसान था। उसने क्या कर दिया, वो ट्राई करने लगा कि मैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करता हूँ। तो उसने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में रख दिया, 2 किंगडम में, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमिलिया में रख दिया। तो एनिमिलिया में उसने जो ऑर्गेनिजम्स को रखा उनको आरबीसीज के बेस पे रखा। जिनके पास आरबीसीज हैं तो वो किंगडम एनिमिलिया में आएंगे, मतलब जो रेड ब्लडेड हैं तो वो एनिमिलिया में आएंगे। जो रेड ब्लडेड नहीं है तो वो भी उसने एनिमिलिया में ही डाल दिए। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा उसने क्या किया, जितने भी हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स, हर्ब्स कौन से होते हैं? छोटे छोटे प्लांट, और श्रब्स जो होते हैं वो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे देवदार, पाइनस होते हैं ना, तो वो श्रब्स में आते हैं। और हर्ब्स जो होते हैं छोटे छोटे जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ठीक है, और ट्री जो डेजर्ट्स वगैरह पे प्लांट्स होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों को क्लासीफाई करके इसने, मतलब जितनी अर्थ पे स्पीशीज थी ना, तो उसने क्या कर दिया, इस बेस पे 2 किंगडम्स पे रख दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो मतलब इसने पार्टिकुलर एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया, जिससे हम लोग इसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस नहीं बोल सकते हैं। तो मतलब ये ऑलमोस्ट फेल था क्या करने में, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में। कौन? एरिस्टोटल्स। इज इट क्लियर? क्योंकि इसने क्या कर दिया कि आरबीसीज के बेस पे किंगडम एनिमिलिया बना दिया, और प्लांट की लेंथ शॉर्ट के बेस पे उसने किंगडम प्लांटिया बना दिया, और इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि एरिस्टोटल ने क्या कंसिडर किया था, राइट। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिडर की थी उसने। ठीक है बच्चे, अब देखो जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस क्या है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस बिल्कुल आपने याद रखना है। किसने दी है? बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, कैरलेस लिनियस। हमने पहले भी ये नाम पढ़ा है, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, आप लोग मुझे जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोग मुझे बताओगे कैरलेस लिनियस ने कुछ और भी किया है ना, कोई नेमिंग में अभी पीछे हमने पढ़ा था, कैरलेस लिनियस ने कुछ और भी किया था। ठीक है, वो आप मुझे बताओगे हमने कहाँ पढ़ा था। ठीक है,
कैरलेस लेनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस दी है, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटिया, बस इतना याद रखना है। एनिमिलिया में एनिमल आएंगे, प्लांटिया में प्लांट्स आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस किसने दी है? एर्नेस्ट हैक्कल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे ये चीज़ें। एर्नेस्ट हैक्कल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस दी है। बच्चे ध्यान रखना, 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस, 2 किंगडम तो पता है ना आपको, किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स आएंगे, किंगडम प्लांटिया में प्लांट आएंगे, बट 3 में क्या आएगा? किंगडम एनिमिलिया तो आएगा ही आएगा, किंगडम प्लांटिया भी आएगा, ठीक है, बट किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पर नई चीज़ ऐड हुई है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा की एग्जांपल्स क्या होगी वो हम आगे देखेंगे, बट अभी आपने क्या देखना है? किंगडम प्रोटिस्टा। तो याद रखने का तरीका भाई आप, ठीक है, आप, ABB आप, तो जैसे मर्जी आप याद करो, इसको याद कर देना, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया था कि ये जो 2 थे, ये तीसरा कहाँ से आया? किंगडम प्रोटिस्टा अराइज फ्रॉम द किंगडम प्लांटिया, कहाँ से आया? किंगडम प्लांटिया से अराइज हुआ है किंगडम थर्ड, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है बेटा, ये याद रखना आप लोग। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे, सारी चीज़ें, मतलब पहले जो 2, इन दोनों में हम सारी चीज़ें रखते थे, कौन कौन सी? प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब हम इसी में रखते थे ना। अब कुछ इसमें से बैक्टीरिया निकाल के कुछ प्लांट, फंगस वगैरह हमने थोड़े बहुत इसमें भी ऐड ऑन करना शुरू कर दिए प्रोटिस्टा के अंदर। क्या क्या आता है वो हम आगे देखेंगे, बट प्रोटिस्टा किंगडम अराइज फ्रॉम द किंगडम प्लांटी, ये चीज़ याद रखनी है आपने इसमें, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमने देखा 4th किंगडम क्लासिफिकेशंस क्या होती है। 4th किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड, किसने दी है? कोपलैंड इज अ साइंटिस्ट, ठीक है। अब हमने देखना है कि 3 तो होंगे ही होंगे हमारे पास, है ना, 3 तो होंगे ही। देखो कौन कौन से हमारे पास 3, किंगडम एनिमिलिया वो तो था ही था 1, फिर सेकंड कौन सा था? प्लांटिया भी था ही, प्रोटिस्टा भी था ही, ठीक है, जो प्लांटिया से राइज हुआ था, और किंगडम मोनिरा आ गया यहाँ पर नया, क्या आ गया? किंगडम मोनिरा। मोनिरा अराइज फ्रॉम द किंगडम प्रोटिस्टा, याद रहेगा आप लोगों को। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? सॉरी, किंगडम मोनिरा जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? किंगडम प्रोटिस्टा में। देखो पहले इतना हाच बाच होता था, कहने का मतलब है कि हम देखो इन तीनों में रखते थे, क्या क्या रखते थे हम तीनों में? जैसे हम लोग रख देते थे एनिमिलिया में एनिमल्स, प्लांटिया में प्लांट्स। जब इसमें सारी चीज़ें अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रही थी किंगडम्स में, तो हम इसमें प्रोटिस्टे की हेल्प लेके इसमें बैक्टीरिया, कुछ फंगस वगैरह इसमें रख देते। अब हम और अच्छे से सेपरेशंस कर सकते हैं स्पीशीज़ की। किंगडम मोनिरा के अंदर हो सकता हम लोगों ने क्या क्या रख दिया? बैक्टीरिया को रख दिया, है ना, फंगस को रख दिया, तो इसमें हमने स्पेशली प्रोटिस्टा में कुछ और रख दिया, है ना। प्लांटिया में सिर्फ प्लांट ही रखेंगे, एनिमिलिया में सिर्फ एनिमल ही रखेंगे। बात समझ में आ रही? जैसे जैसे हम किंगडम बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी स्पीशीज़ को क्लासीफाई करने में ईजी हो रहा है। हम इजी बोल सकते हैं ना, प्रोटिस्टा देखो भाई उसमें बैक्टीरिया मिलेंगे, प्लांटिया देखो उसमें सिर्फ प्लांट ही मिलेंगे, एनिमिलिया देखो सिर्फ एनिमल मिलेंगे, मोनिरा देखो उसमें सिर्फ फंगस मिलेंगे। मतलब मैं जनरली बात कर रहा हूँ आप लोगों को कि थोड़ा स्पीशीज़ को क्लासीफाई करने में ईजी हो रहा है। बात समझ में आ रही? जो मोनिरा है वो डिराइव्ड हो रहा है प्रोटिस्टा से, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है आपने, ठीक है। अब हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस देखो बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशंस टुडे। बात समझ में आ रही है? गिवन बाय RH वेटाकर, हमने इसी को पढ़ना है आगे भी, ठीक है बच्चे। किंगडम एनिमिलिया पता ही है, किंगडम प्लांटिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनिरा और किंगडम फंजाई, ठीक है बेटा। किंगडम फंजाई जो है डिराइव्ड फ्रॉम द किंगडम मोनिरा, ठीक है। अब फंजाई को अलग कर दिया, ठीक है, फंजाई एक अलग किंगडम में रहेगा। मोनिरा में कोई बैक्टीरियाज रहेंगे, प्रोटिस्टा में भी कुछ बैक्टीरियाज रहेंगे, किंगडम प्लांटिया में क्या, किंगडम प्लांटिया में सिर्फ प्लांट रहेंगे, और किंगडम एनिमिलिया में सिर्फ एनिमल्स रहेंगे। तो RH विटाकर ने कहा था कि जितनी भी अर्थ पे स्पीशीज हैं उन सब को इजिली क्लासीफाई करने के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल 5 किंगडम ही सफिशिएंट हैं, इससे ज़्यादा हमें किंगडम्स नहीं बनाने। इज इट क्लियर? ठीक है। बट साइंटिस्ट कहाँ मानते हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ और साइंटिस्ट आ गए, है ना। जैसे कुछ साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम है, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देना शुरू कर दी, है ना। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी? कार्ल वोज ने दी, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन उतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी। इस क्लासिफिकेशन को हम लोग 3 डोमेन्स भी बोलते हैं। 3 डोमेन्स का मतलब ये होता है कि देखो, डोमेन्स, एक डोमेन्स आ गया आर्की बैक्टीरिया,
एक डोमेन्स आ गया, डोमेन्स एक बैक्टीरिया आ गया और एक डोमेन्स आ गया यू बैक्टीरिया। आपने इसको पता कैसे याद रखना है, आर्की बैक्टीरिया में जितने भी, आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, जितने भी पुराने बैक्टीरियाज हैं वो आर्की बैक्टीरिया में आएंगे, ठीक है। और डोमेन बैक्टीरिया होता है जितने भी हमारे मतलब मॉडरेट बैक्टीरियाज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे, जो मतलब न पुराने और न नए, तो वो हो गए डोमेन बैक्टीरिया। और एक हमने देखा यहाँ पर, दैट इज डोमेन यू बैक्टीरिया, दैट इज ट्रू बैक्टीरिया। कौन से हैं ये? ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो इतने भी डिजीज काजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, वो यू बैक्टीरिया में ही आते हैं, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स जो थे बैक्टीरिया के, वो कार्ल लुईस ने दिए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसने बैक्टीरिया के एक पर्टिकुलर डोमेन्स बनाए थे कि ट्रू बैक्टीरिया कहाँ रहेंगे, यू बैक्टीरिया कहाँ रहेंगे, ठीक है, और आर्की बैक्टीरियाज कहाँ रहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये 6 वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नाम याद रखने और डोमेन्स इसके याद रखने हैं। और ये भी चीज़ याद रखनी है, हाँ, ये कहाँ से सेपरेट हुए थे? सेपरेट फ्रॉम मोनेरा। जो डोमेन्स थे ये कहाँ से सेपरेट हुए थे? सेपरेट फ्रॉम मोनेरा। बेटा आप लोगों ने इसको क्लियर कर देना है, ठीक है। कंप्लीट याद होना चाहिए सभी बच्चों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज कर लें। तो आगे हम लोग जो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू क्लास।